ईरान से अच्छे मुआहदे के लिए तैयार हैं। उम्मीद है ईरान वादों पर अमल करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर कुवैत और वली अहद से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा इरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। कोई भी मुल्क आपने हॉर्मुज़ में फीस नहीं चाहता। कोई गैर दानिशमंदाना काम नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो खित्ते में इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचाए। तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। MOU से मुतालिक अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम की अदम एतमाद कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। इससे पहले इस्माइल बकाई का कहना था कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी रहेगी और इजरायली जंगें मुसल्लत करता रहेगा, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। चौबीस घंटों में 72 जहाज और 2 करोड़ बैरल तेल आबने हॉर्मुज़ से गुजरा। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट की न्यूयॉर्क में ग्लोबल एनर्जी फोरम में गुफ्तगू। कहा ईरानी बारूदी सुरंगों से जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल पर आने में ताख़ीर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हमद अल सानी का पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा फील्ड मार्शल की अंतक काविशों और कतर समेत बरादर मुल्कों की हिमायत से कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म और अमीर कतर का बर्जरस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अमीर कतर का रवां साल के आखिर में दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म को सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान का भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की नहायत गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी गुफ्तगू। गवर्नर तबूक की इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की गवर्नर तबूक को दौरे पाकिस्तान की दावत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। बर्जनस्टॉक में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वांग जी ने पाकिस्तानी क़यादत को इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को आला सतह कमेटी की तश्कील से आगाह किया। कहा MOU के तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। वर्किंग ग्रुप्स जोहरी मसले, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के अमूर पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। इसहाक़ डार ने अमन अमल के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान और चीन का फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफा के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो बरस पड़े। वज़ीर आज़म काबीना अरकान को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मशवरा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए सियासी अंदाज में कोशिश की गई। विफाकी वज़ीर ने आग भड़काई, वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे वज़ीर क्यों हैं जो कहें रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं? अगर कोई वज़ीर कहे हम जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं तो कैसे उसका साथ दें? राजा परवेज़ अशरफ ने ख्वाजा आसिफ को अपना बयान वापस लेने का मौका दिया। वज़ीर दिफा माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं तो इस वज़ीर का साथ कैसे दें? हुकूमत मसला हल करने के लिए फजलुर रहमान को किरदार दे। अगर कराची के दोस्त समझते हैं शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे और आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। क्या कराची ज़्यादा अहम है या कुर्सियाँ? जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम है। मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा है। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो लाहौर में भी लाएं। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई।
मेरी पार्टी भी रंजीदा है। राजा परवेज अशरफ की तनकीद, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ की तरफ से रावलाकोट की आवाम से माफ़ी मांगता हूँ। हालात बेहतर करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। जाने तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं, लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आजादी के लिए। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं कतई तौर पे उसमें मुझे रजामंद नहीं है। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ, सबूत के साथ लिखा है। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर डट गए। मैंने जो लिखा है सबूत के साथ लिखा। कश्मीरी कुर्बानियों और हिजरत से बनता है। जाने कश्मीरियों ने दी तो हमने भी तो दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा हमने कश्मीर के लिए 5 जंगें लड़ी, उसका क्या सिला मिला? हमें गालियां दी जाती हैं। पीटीआई ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। पीटीआई दौर में कोई भी हमारी मेज पर नहीं आता था कि बानी नाराज ना हो जाएं। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज अपोजिशन से ऐवान में बात की। हुकूमत लड़ाई वाला काम ख्वाजा आसिफ, मफाहमत वाला इसहाक डार के हवाले कर देती है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मेरे मुताल्लिक कहा जाएगा कि मैं गैर आइनी काम कर रहा हूँ तो जवाब तो दूंगा। हम गूंगे नहीं, रवैयों की शिकायत को रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। कश्मीर कमेटी ने सालसी का किरदार अदा करने का कहा, मैंने उसे कबूल किया। चार्टर ऑफ डिमांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर मुज़ाकरात न कर सकें। राज की बात राज ही रह गई। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राजो नयाज की बातों का चर्चा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना से जो भी तन्हाई में बातें हुई वो राज रहेंगी, कब्र तक साथ जाएंगी। फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। JUI सरबराह चुप न रह सके, बोले मैं वज़ीर आज़म को इजाज़त देता हूँ सारी बातें बता दें। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के पास जाकर मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर और दीगर अपोजिशन अरकान से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो अपनी नशिस्त से उठकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने गए। चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान अबूरी मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम, अमन के फ़रोग में मददगार तमाम कोशिशों की हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका और ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अमेरिका और ईरान मुश्तरका तौर पर मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करें। यह मुआहदा एक मुस्बत इशारा है। मफाहमती याददाश्त के तहफ़्फ़ुज़ और मौसर नफाज के लिए मुश्तरका कोशिशें की जानी चाहिए। बीजिंग ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाक़ाई सालमियत और कौमी वक़ार के दिफा की हिमायत करता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4.93% कमी। कीमत $73.26 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4.33% कमी। $70.4 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। मर्बन क्रूड ऑयल 5% कम होकर $66.14 फी बैरल का हो गया। बजट में तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और अवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। मुआशी टीम के इस हवाले से कोशिशें काबिल सताइश हैं। बजट में अवाम और ताजरों को रिलीफ देने पर वज़ीर आज़म की हुकूमती और वजारत ख़जाना की टीम की पजीराई। कहा मुआशी अशारियों में बेहतरी के समरात हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। मुआशी टीम का वज़ीर आज़म की जानिब से सताइश का खैर मकदम। कराची कायदाबाद से 3 साला बच्ची की तशद्दुदज़दा लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के कपड़ों से मुख्तलिफ इंसानी बाल और DNA मिले।
वाक़ये में एक से ज़्यादा अफराद मुलव्विस हो सकते हैं। बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मज़ामत के निशानात भी पाए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पुलिस ने तहकीकात के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तमाम मुश्तबा अफराद के तिबी मुआयने कराए जाएंगे। कत्ल में किसी करीबी शख्स के मुलव्विस होने का शुबा है। लापता बच्ची की बोरी बंद लाश घर के बाहर से मिली थी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद जनूबी लेबनान में इजरायली हमले। नब्तिया में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजरायली हमलों से जनूबी लेबनान में 11,000 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह हुईं और हज़ारों ख़ानदान बेघर हुए।